नमस्कार दोस्तों, आज के समय युवक खुलकर ये कह रहा है कि तिब्बत वाज हिस्टोरिकली नेवर ए पार्ट ऑफ चाइना। और ये केवल कोई स्टेटमेंट नहीं है जो किसी यूएस कांग्रेसमैन के द्वारा दी गई हो। बाकायदा एक रिपोर्ट पेश की गई थी यूएस कांग्रेसनल एग्जीक्यूटिव कमीशन ऑन चाइना के द्वारा इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और इसी डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए यूएस पार्लियामेंट के हाई लेवल डेलीगेट्स इंडिया में आए हैं टू मीट दलाई लामा। एंड इस डेलीगेशन में नैन्सी पेलोसी भी शामिल हैं, जो एक समय पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बतौर स्पीकर भी रह चुकी हैं एंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती हैं। तो एक बड़े लीडर के रूप में इन्हें देखा जाता है। एंड दूसरे हैं माइकल मैककॉल, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में यूएस चाइना रिलेशंस को देखते हैं। तो ये भी एक बड़ा चेहरा है। तो इस पूरी विजिट को लेकर चाइना ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया है एंड वार्न किया है यूएस को ऑफ द रेजोल्यूट मेजर्स। US House delegation, including Nancy Pelosi, Michael McCall in धर्मशाला for talks with दलाई लामा। चाइना ने वार्न किया यूएस को कि स्टॉप कीजिए सेंडिंग रोंग सिग्नल्स टू द वर्ल्ड कि तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं है। ये एक रोंग सिग्नल है जो यूएस पूरे विश्व को भेज रहा है। No one should ever attempt to destabilize Xinjiang। बेसिकली तिब्बत का नाम चेंज करके चाइना ने सिजांग कर दिया है ऑफिशियली। हालांकि पूरे विश्व के लिए ये आज भी तिब्बत ही है। तो यूएस लॉ मेकर्स की ये टीम इंडिया में आई और इन्होंने मीटिंग की दलाई लामा से, जो कि तिब्बत के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं और इंडिया के धर्मशाला से अपनी गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाते हैं। आपको पता होगा 1950s के दशक में ये इंडिया में आ गए थे भागकर और यहाँ पे शरण ली। तो तब से ही इनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलती है तिब्बत के लिए। और यहाँ पे आके इन्होंने धर्मगुरु दलाई लामा से डिस्कस किया है तिब्बत चाइना डिस्प्यूट बिल। और इस बिल को लेकर चाइना ने अगेन वार्न किया है बाइडेन को, साइनिंग तिब्बत पॉलिसी बिल या फिर तिब्बत डिस्प्यूट बिल, इसको आप साइन मत कीजिए, इसको एनेक्ट मत कीजिए, अन्यथा रेजोल्यूट कंसिक्वेंसेज के लिए तैयार रहना। अब ये बिल क्या है तो आपको बताऊं, 17 फरवरी 2024 को सीनेट, जो कि यूएस कांग्रेस का अपर हाउस है, उन्होंने एक बिल पास किया, चाइना तिब्बत डिस्प्यूट बिल, या फिर इसका दूसरा नाम है प्रमोटिंग ए रेजोल्यूशन टू दी तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट या फिर रेजोल तिब्बत एक्ट। और ये बिल पिछले ही हफ्ते हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने भी पास कर दिया है। ये बिल स्ट्रेंथन करेगा यूएस के उन एफर्ट्स को जो चाइनीज गवर्नमेंट को पुश करते हैं टू रिजोल्व लॉन्ग स्टैंडिंग तिब्बत चाइना डिस्प्यूट थ्रू द डायलॉग विद द तिब्बतन लीडर्स। अब यूएस आज इस चीज को रिकॉग्नाइज करने लग गया है कि तिब्बत और चाइना के बीच में एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है। चाइना ने तिब्बत को अनधिकृत रूप से कब्जाया हुआ है और तिब्बत हमेशा से ही एक ऑटोनोमस पार्ट रहा है, एक स्वतंत्र जो है राज्य रहा है। और इसी के लिए, इसी डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए अब टेबल का सहारा लिया जाएगा। और ये जो एक्ट है या फिर जो बिल है, इसमें ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि ये चाइनीज गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगा टू रिज्यूम निगोशिएशंस विद द दलाई लामा। दलाई लामाज इन्वॉय, चाहे तो दलाई लामा के कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर टेबल पे बैठेंगे या फिर खुद दलाई लामा सामने आएंगे और चाइनीज गवर्नमेंट के भी ऑफिशियल्स आएंगे, तो इनके साथ में बातचीत होगी। और 2010 से ये मामला यूएस कांग्रेस में जो पड़ा हुआ था उसको अब रिजोल्व करने की कोशिश जो है की जाएगी। आपको बताऊं, इस बिल को इंट्रोड्यूस करने में माइकल मैककॉल भी शामिल थे, जो कि डिसमिस करता है चाइना के इनएक्यूरेट क्लेम्स को ओवर द तिब्बत। क्योंकि चाइना कहता है कि एंशिएंट टाइम से ही तिब्बत हमारा पार्ट रहा है, जबकि सबको पता है कि तिब्बत हमेशा से स्वतंत्र रहा है और ये चाइना का पार्ट नहीं था। चाहे किंग और मिंग डायनेस्टीज के मैप को आप उठा के ले लीजिए, जिनको आगे मैं रेफरेंस के तौर पे लेके आया हूँ। इसके अलावा ये जो एक्ट है या फिर बिल है, ये एम्पावर करता है स्टेट डिपार्टमेंट को। स्टेट डिपार्टमेंट मीन्स यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, टू एक्टिवली काउंटर चाइनाज डिस इन्फॉर्मेशन अबाउट तिब्बतन हिस्ट्री। क्योंकि चाइना, देखिए, तिब्बत के लोगों के बारे में, तिब्बत की जो हिस्ट्री है, उनका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसके बारे में पूरे विश्व को मिस डिस इन्फॉर्मेशन जो है फैलाता रहा है। तो ये उसको काउंटर करने में एम्पावर करेगा यूएस को। चाइना का ये प्लान रहता है कि एसिमुलेट किया जाए तिब्बत को, वहां के लोगों को, उनके जो कल्चर है, उनके ट्रेडिशन है, सब कुछ जो है कि खत्म करके हान जो कल्चर है, चाइना का जो हान मैन जो कल्चर है, उसके साथ में एसिमुलेट कर दिया जाए। अभी होगा कैसे, तो यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्पेशल रेपेचोर की रिपोर्ट है, उनके अकॉर्डिंग चाइना क्या करता है कि 1 मिलियन से भी अधिक जो बच्चे हैं, तिब्बतन चिल्ड्रंस हैं, उनको
रेजिडेंशियल स्कूलों में जो है कि शिफ्ट कर रहा है। चाइना के जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं वहां पे उनको शिफ्ट किया जा रहा है, जहाँ पे कंपलसरी एजुकेशन के नाम पे उनको हान कल्चर को सिखाया जा रहा है। उनकी खुद की जो नेटिव लैंग्वेज है, उनके ट्रेडिशंस हैं, उनसे दूर रखा जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे देयर ओन कल्चर, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक रूट्स इज सेवरली रिस्ट्रिक्टेड। अब होगा क्या, जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनके दिमाग में, इनका जो माइंड वॉश करके जो चीजें डाली गई हैं वो यही रहेगा कि चाइना जो है सुप्रीम है, उनका जो हान कल्चर है तो वही प्राइम है। तो अपने लोकल रूट्स को, अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस को, ये सब चीजें भूल जाएंगे और इससे एसिमिलेट होना तय है तिब्बत का। तो ये यूएन की एक जो है रिपोर्ट का हवाला है। दूसरा, चाइना तिब्बत के बहुत सारे प्लेसेस के नाम चेंज कर रहा है। इवन इन्होंने तिब्बत का ही ऑफिशियली नाम चेंज कर दिया है इन द व्हाइट पेपर। और तिब्बत के लोग कह रहे हैं कि चाइना डिस्ट्रॉय कर रहा है आवर आइडेंटिटी, हमारी जो पहचान है तिब्बत के नाम से, उसको जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। अब मैंने बताया सिजांग करके ये इसको जो है बुलाते हैं, सिजांग प्रोविंस के नाम से जानते हैं। व्हाइट पेपर में भी इसको पब्लिश कर दिया गया है। लेकिन अब यूएस जैसे बड़े देश, अब आपको पता है यहाँ पे डिस्प्यूट इनका चलता रहता है, तो यूएस गवर्नमेंट आज इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रही है कि तिब्बत कभी भी ऐतिहासिक रूप से चाइना का पार्ट नहीं था। और इसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट्स जो है कि पेश की जा रही है। इवन आपको बताऊं, अच्छा ये रिपोर्ट जो है आप इसको इसको रेफरेंस के तौर पे पढ़ सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बेहतरीन आर्टिकल था। ठीक है, तो इनका यहाँ पे बताया यही गया है कि जो मिंग एंड किंग डायनेस्टी थी, यहाँ पे देख पाओगे मिंग एंड किंग जो डायनेस्टीज थी, उनके मैपों के रेफरेंस यहाँ पे दिए गए हैं कि कभी भी तिब्बत जो है इन दोनों डायनेस्टीज का पार्ट नहीं रहा है। तिब्बत हमेशा से ही ऑटोनोमस रीजन था। ठीक है, इवन इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो कई सारी रिसर्च इस बात पे पब्लिश होती रही हैं कि जो जेनेटिक लीनियज है तिब्बत के लोगों का, वो चाइनीज लोगों से नहीं मिलकर लद्दाख के लोगों से मिलता है। जेनेटिक लिनेज ऑफ लद्दाख एंड तिब्बत सेम। तो हमारे हैदराबाद बेस्ड जो इंस्टीट्यूशन है सीआईएसआर, और उनके साथ में एक दूसरे इंस्टीट्यूट ने मिलकर ये रिसर्च जो है पब्लिश की थी। उनका मानना था कि जो मैटरनल जेनेटिक है, जेनेटिक लिनियज है ऑफ दी ब्रोकपा, चांगपा एंड मोनपा, ये जो पॉपुलेशन है ये लद्दाख में भी पाई जाती है और तिब्बत में भी पाई जाती हैं। इनका ये बिल्कुल सेम है। इवन जो साउथ एशिया है एंड ईस्ट एशिया है, उनके लोगों के साथ भी मिलता है, न कि चाइनीज लोगों के साथ में। तो ये बड़ी बात है कि चाइना हमेशा से क्लेम करता रहा है कि तिब्बत उनका पार्ट है, तिब्बत का कल्चर उनसे मिलता जुलता है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग यानी कि डिस इन्फॉर्मेशन है जो चाइना हमेशा से फैलाता रहा है। अब सवाल यही खड़ा होता है ना कि क्या वास्तव में फिर चाइना तिब्बत चाइना का पार्ट है भी या फिर नहीं। तो इसी के लिए फिर ये जो डेलीगेशन है ये इंडिया में आया है। ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो बिल हमने दोनों हाउस से ये पास करवा दिया है, ये अब बाइडेन की टेबल पे है। बाइडेन अब इसको जो है अगले वीक में ही इसको एक्ट के रूप में लेके आने वाले हैं। यानी कि जब इस बिल को साइन कर दिया जाएगा तो ये एक्ट बन जाएगा। अब इसी को लेकर फिर चाइना ने अर्ज भी किया है बाइडेन को कि आप इसको साइन मत कीजिए। कंसर्न्स को जो है एक्सप्रेस किया है। ठीक है, और ये कहते हैं कि जो दलाई दलाई लामा है वो एक एंटी चाइना सेपरेटिस्ट है, उसको आप रिकॉग्नाइज कीजिए। और उसका जो ग्रुप है, उनका जो नेचर है वो एंटी चाइना सेपरेटिस्ट का ही नेचर है, तो उसको आप रिकॉग्नाइज कीजिए। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक पर्सन है लिन जियान, इन्होंने एक्स के ऊपर ऑफिशियली जो है अपना ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये कहते हैं कि जो 14th दलाई लामा है वो एक प्योर रिलीजियस फिगर नहीं है, बट बल्कि वो एक पॉलिटिकल एग्जाइल है जो इंगेज्ड है इन द एंटी चाइना सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज अंडर द क्लोक ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की आड़ में अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को वो प्ले कर रहे हैं। एंड वी आर ग्रेवली कंसर्न्ड ओवर द रेलिवेंट रिपोर्ट्स एंड अर्जेस द यूएस साइड टू फुली रिकॉग्नाइज द एंटी चाइना सेपरेटिस्ट या फिर सेपरेटिस्ट नेचर ऑफ द दलाई लामा ग्रुप। इनको आप पहचानिए और चाइना का साथ दीजिए। तो ये इनकी तरफ से बयानबाजी आ रही है। एक तरीके से इनके बयान में दिख रहा है कि चाइना कितना कंसर्न है इस चीज को लेके, और डरा भी हुआ है कि यदि यूएस में आज ये डिबेट छिड़ जाती है तो यूएस चाइना जो है फिर जो एक्सपेंसिज्म जो पॉलिसी है चाइना की, उसको फिर कहीं ना कहीं से छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखोगे तो ये इंडिया के लिए भी एक कंसर्निंग विषय बना हुआ है कि इंडिया की धरती पे आके ये सब चीजें हो रही है। तो कहीं ना कहीं
कल को चाइना इंडिया को भी वार्न करेगा कि आप इन डेलीगेट्स को ऐसे मीटिंग्स में शामिल मत होने दीजिए दलाई लामा के साथ में, क्योंकि दलाई लामा जब अरुणाचल प्रदेश की विजिट करने गए थे और हमारे पीएम जब अरुणाचल प्रदेश की विजिट करने गए थे, तब चाइना उसको ऑफिशियली प्रोटेस्ट करता है। ठीक है, तो ये एक्सपेंशनिज्म जो पॉलिसी है चाइना की, ये हमेशा से ही रहेगी। ये जो खबर थी, तो आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पे यदि आप नए आए हो तो प्लीज दीप कॉन्सेप्ट को एक सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ, काम अच्छा लगा है तो एक लाइक भी करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।